हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट, इसके पूर्व क्लासेस में मैं 8 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट कर चुकी हूँ और इससे रिलेटेड आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा दिया। आज मैं आप लोगों को 9 चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि फर्स्ट एड रिलेटेड विथ बोन्स, ज्वाइंट्स, मसल और रिलेटेड इन इंजरी, यानी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित चोटों में प्राथमिक उपचार हम कैसे करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं या हड्डियों की संख्या कितनी होती है, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, मसल्स क्या होती हैं, ये सब हम आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम कंटिन्यू करते हैं आप लोगों को स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र हम किसे कहते हैं? क्वेश्चन अगर आपका ऐसे पूछा जाए तो हड्डियों का समूह ही क्या कहलाता है? हमारा कंकाल तंत्र कहलाता है स्टूडेंट। यानी द ग्रुप्स ऑफ बोन्स इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम या द ग्रुप ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। तो हड्डियों के समूह को हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। तो इसे हम हड्डियों के समूह के आधार पर इसे हम 2 भाग में बांटते हैं। आपका होता है क्या है? बोन्स और कार्टिलेज। जो बोन्स होता है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अस्थि। और कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? उपास्थि। बोन्स कभी आप सोचते हैं कि हमारी जो हड्डियां होती इतनी कड़ी क्यों होती हैं? तो आइए जानते हैं स्टूडेंट, हमारी हड्डियां जो कड़ी होती हैं या मजबूत होती है, हार्ड होती है, तो उनके पीछे कारण क्या है? तो उनमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस फास्फेट पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारी जो हड्डियां होती हैं वो हार्ड होती हैं। और बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बोन्स में आपका ऑप्सिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। फिर कार्टिलेज है आपका उपास्थि। उपास्थि में क्या होता है? सिर्फ कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, यानी कैल्शियम फास्फेट की मौजूदगी के कारण जो उपास्थि की जो होती है, बोन्स होती हैं, वो क्या होती हैं? वो सॉफ्ट होती हैं। जैसे हमारा कान की हड्डी जो क्या है, ये सॉफ्ट है, तभी फ्लेक्सिबल है ना, तभी हम इसको जैसे चाहे वैसे मोड़ ले रहे हैं। निप पे ये जो होती है ये भी आपकी कार्टिलेज की बनी होती है। ये दोनों पॉइंट्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? आपके कार्टिलेज के बने होते हैं। तो आपके क्या होती है? उपास्थि में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अगर इसमें भी अगर आपका कैल्शियम कार्बोनेट अगर मौजूद होता तो आपका ये हड्डी भी क्या होता है? ये भी बोन्स की तरह हार्ड होती, तब इसमें सॉफ्टनेस नहीं पाया जाता। फिर है आपका अगला क्वेश्चन बन सकता है कि कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है स्टूडेंट? तो कार्टिलेज में आपका हो जाएगा कॉन्ड्रिल प्रोटीन पाई जाती है। कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कॉन्ड्रिल प्रोटीन पाई जाती है। ये आपका दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स भी याद रख लीजिएगा। और आप इसमें किसमें कार्टिलेज में क्या कौन सा है तत्व आपका? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। और इसमें बोन्स में क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस फॉस्फेट दोनों की मात्रा होती है। ओके स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी को, जैसे कि कार्टिलेज जो होता है यानी बोन्स जो होता है वो कैसा है? हड्डी जो हमारी होती है तो कैसी होती है? तो हड्डी अंदर से क्या होती है? हमारी खोखली होती है। उसी खोखले वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। उसी खोखले वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ही क्या होता है? हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ये आपको पूर्व क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं वो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कि कंकाल तंत्र का पहला कार्य क्या है? ये शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है, ठीक है। फर्स्ट कार्य क्या होगा? शरीर को यह निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि हम अगर सीधे खड़े हैं, ठीक है, सीधे खड़े हैं तो क्या हो रहा है? ये हमारे शरीर को मतलब एक पोस्चर दे रहा है ना, सीधे खड़े होने का मतलब इरेक्ट करने का, सीधे खड़े होने का ये आकार निश्चित कौन कर रहा है? आपका स्केलेटन सिस्टम कर रहा है। दूसरा क्या है? शरीर को सहारा देना, ठीक है, सहारा देना। शरीर को क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, सहारा देता है। तीसरा क्या? शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना। शरीर में जैसे हमारे कोमल अंग कौन कौन से हैं? हमारे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सब क्या है? हमारे इंटरनल ऑर्गन के
कोमल अंग यानी सॉफ्ट अंग होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारी ये रिब्स नहीं होती, पसलियाँ नहीं होती, तो क्या हमारा हार्ट सुरक्षित रह पाता? नहीं रह पाता। कोई भी एक पंच मारता और हमारा हार्ट फेल हो जाता, हम तुरंत ऑन स्पॉट डेथ कर जाते। अब ब्रेन पाया जाता है, तो ब्रेन की रक्षा कौन कर रहा है? आपकी खोपड़ी कर रही है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे बॉडी के सॉफ्ट अंग है। तो वो स्केलेटन सिस्टम जो होता है, कंकाल जो होता है, वो क्या करता है? बॉडी के सॉफ्ट अंगों की रक्षा करता है। नेक्स्ट है आपका कंकाल के बहुत से भाग लीवर की तरह कार्य करता है, जिससे हमें लोकोमोशन यानी प्रचलन में सुगमता मिलती है, ठीक है। कंकाल का मैक्सिमम भाग क्या करता है? लीवर की तरह कार्य करता है। जैसे कि हमें कहीं जाना है, आना है ना, लोकोमोशन क्या? लोकोमोशन का मतलब क्या? गति प्रदान करना। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो किसकी वजह से जाते हैं? आपके कंकाल का जो मोस्ट ऑफ पार्ट जो होता है लीवर की तरह कार्य करता है, उसी वजह से हम क्या करते हैं? प्रचलन करते हैं, यानी लोकोमोशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंकाल में मांसपेशियों को जोड़ने के लिए उपयुक्त स्थान होता है, ठीक है। ये भी सही है कि स्केलेटन में क्या होता है? मांसपेशियां को जोड़ने के लिए उपयुक्त स्थान पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंकाल की मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी में क्या होता है? वसा को एकत्रित यानी संग्रह करने का कार्य करती है। यानी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मज्जा गुहा क्या होता है, या था मैरो कैविटी का वर्क क्या है? तो मैरो कैविटी का वर्क हम स्टूडेंट क्या बताएंगे? मैरो कैविटी का वर्क है आपको वसा को एकत्रित करना, ठीक है। कंकाल की मज्जा गुहा क्या करती है? वसा को एकत्रित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका कर्ण की अस्थियां ध्वनि कंपन को आंतरिक कण तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये भी स्टूडेंट सही है कि अगर कान की जो बाहरी अस्थियां होती हैं वो क्या करती हैं? ध्वनि कंपन को, माने ध्वनि जो आ रही है डायरेक्ट, तो पहले अगर कोई भी वॉइस अगर डायरेक्ट हमें कान पर पहुंचेगा तो हमारा क्या होगा? कान का पर्दा फट सकता है। तो वो क्या करती हैं? वो मतलब उसको रोकती है, फिर धीरे धीरे उसे आगे पहुंचाती हैं, आंतरिक कण तक पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका जीवित अंतः कंकाल आरबीसी का निर्माण करता है। तो जाहिर सी बात है कि मरे हुए व्यक्ति में थोड़ा ना आरबीसी का निर्माण होगा। आरबीसी का निर्माण हमने क्या बताया अभी आपको? आरबीसी का निर्माण किस में होता है? बोन मैरो में होता है, ठीक है। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के बीच जो खोखला भाग होता है वहीं पे क्या होता है? हमारा बोन मैरो पाया जाता है। यानी हड्डियों के बीच जो खोखला भाग यानी जाली नुमा जो स्पेस पाया जाता है वही क्या होता है? हमारा बोन मैरो होता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका कंकाल में कैल्शियम तथा फॉस्फेट संचित रहता है, जो जरूरत पड़ने पर शरीर को समय समय पर उपलब्ध होता रहता है। तो ये भी सही है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कंकाल में खाली स्थान रहता है, तो क्या हम आंसर लगाएंगे? कैल्शियम और फॉस्फेट जो होता है वो संचित रहता है, ठीक है स्टूडेंट। अगला है आपका, यहाँ पर समझिए कि जो आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या क्या होगा? आप कार्टिलेज और बोन्स में क्या पाया जाता है इसको आप देख लीजिएगा। जितने भी ये फंक्शंस हैं आपके, इसको आप अच्छी तरह से याद करिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र जो होता है वो दो तरह का होता है। एक आंतरिक कंकाल तंत्र होता है, एक बाह्य कंकाल तंत्र होता है। आंतरिक कंकाल तंत्र किस में पाया जाता है? हम लोग में क्या है? इंटरनल है, इंटरनल स्केलेटन सिस्टम। यानी कहने का मतलब क्या कि पहले हमारी क्या त्वचा है, फिर उसके बाद मांस है, फिर तब ना आपका हमारा कंकाल यानी हड्डियाँ आ रही हैं। तो हमारा क्या हुआ? कंकाल तंत्र कैसा हुआ? इंटरनल हुआ। हम मानव में जो आपके जानवर यानी कुत्ता बिल्ली ये सब क्या है? आपको इंटरनल का स्केलेटन पाए जाएंगे। और एक्सटर्नल तब किस में पाया जाता है स्टूडेंट? एक्सटर्नल जो स्केलेटन होता है वो छोटे छोटे जैसे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनमें क्या होता है? एक्सटर्नल स्केलेटन यानी बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। जैसे आप देखिए कॉकरोच को देखते हैं, अगर आप उसको टच करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा? उसका आप देखेंगे तो वो हार्ड पोर्शन दिखाई देगा। हाँ, जैसे कछुआ है, कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंकाल पाए जाते हैं। जो उसका ऊपर का जो हार्ड वाला पोर्शन होता है
ना, जो कवच की तरह होता है, वो क्या है, वो उसका वो एक्सटर्नल है। और इंटरनल कहाँ, जो उसका माउथ वाला पोर्शन होता है, उसके जो चारों दो लेग्स जो होते हैं, उसका टेल जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है। इसी वजह से आप कछुए को देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी उसको क्या बोलते हैं, जान का खतरा होता है, तो देखेंगे वो फट से अपना माउथ और जितने भी पैर वगैरह होता है सब क्या करता है, अपने उसी कवच के अंदर छुपा लेता है। फिर आप कितना हो उसको मारेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है आओ मारो मुझे, कोई फिर उसके बाद जब उसको लगता है कि नहीं सारा माहौल अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो फिर क्या करता है, अपने माउथ को, अपने जितने लेग्स है, टेल है, वो सबको निकाल देता है। अगर मान लीजिए अगर वो मुंह पर कोई वार करेगा तो उसका क्या होगा, उसका स्केलेटन सिस्टम टूट जाएगा, उसको दर्द होगा, तो वो उसके जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए क्या करता है, वो अपना निकाल लेता है, अंदर कर लेता है। ठीक है, अब इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी को, कि थोड़ा सा विस्तार में मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि अस्थि यानी बोन्स क्या होती हैं और उपास्थि क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसी को कंटिन्यू मैं कर रही हूँ कि अस्थि क्या होती है। बोन्स कैसा होता है, तो यह ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बोन होता है ना, बोन किसका बना होता है, तो आप क्या बताएंगे, उसमें ऑप्शन में आपका तंतु एवं मैट्रिक्स दे देगा, तो आप याद रखिएगा कि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तंतु और मैट्रिक्स का बना होता है। नेक्स्ट है आपका अस्थि के चारों ओर एक दोहरी आवरण पाया जाता है। ठीक है, अस्थि के चारों तरफ, यानी कोई भी बोन्स है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक डबल लेयर की आवरण पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पेरिस्टोमियम कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, पेरिस्टोमियम कहते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिअस्थक। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, परिअस्थक। नेक्स्ट है आपका इसी में कि पेरिस्टोमियम क्या होता है। ठीक है, तो पेरिस्टोमियम के द्वारा कौन सी ज्वाइंट्स जो जुड़े होते हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पेरिस्टोमियम के द्वारा लिगामेंट्स तथा टेंडेंट्स और दोहरी मांसपेशियां क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। यानी मांसपेशियों का जुड़ाव किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पेरिस्टोमियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका कि अस्थि में ही क्या होता है, मैरो कैविटी पाई जाती है। अस्थि में ही क्या होता है, मैरो कैविटी, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको मज्जा गुहा बोलते हैं। ठीक है, मज्जा गुहा पाया जाता है, और उसमें क्या होता है, यह मज्जा गुहा में क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है ना। इस मज्जे गुहे में क्या भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो बोलते हैं। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो बोलते हैं। यह बोन मैरो क्या होता है, दो तरह का होता है। एक मध्य में यानी बीच में जो पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य में जो होता है वो पीली रंग की होती है, और अस्थियों के सिरों पर जो होता है वो लाल रंग की होती है। जो पीले रंग की होती है उसे येलो बोन मैरो बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है, येलो बोन मैरो में ही क्या होता है, हमारे WBC का निर्माण होता है, और रेड बोन मैरो में क्या होता है, आपका RBC का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग बी केयरफुल याद रखिए। स्टूडेंट कार्टिलेज कंटिन्यू करते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि। ठीक है, यानी अस्थि से जो थोड़ा सा कमजोर यानी सॉफ्टनेस यानी इसमें हार्डनेस की कमी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। ये कैसी होती है, लचीली होती है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो कंकाली संयोजी ऊतकों से बना होता है। ठीक है, ये कैसे बना होता है, कंकाली संयोजी ऊतकों से बना होता है। ये कैसा होता है, तो ये अर्ध ठोस पारदर्शक ग्लाइकोप्रोटीन के मैट्रिक्स से बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, अर्ध ठोस। ये पूरा ठोस है, ये क्या, अर्ध ठोस मतलब आधा, पारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट दिखाई देने वाला। ग्लाइकोप्रोटीन के मैट्रिक्स से ये क्या होते हैं, आपके कार्टिलेज बने होते हैं। कार्टिलेज का सॉफ्टनेस किन कारणों से होता है, तो आपको याद है बताए था हमने, अभी आपको बताया है कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए यह सॉफ्ट होता है। और इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा फॉस्फेट दोनों मिले होते हैं, इसलिए इसको ये हड्डी को क्या होता है, हार्ड बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।
ओके स्टूडेंट, इसे अधिक से अधिक बच्चों में आप शेयर करिए ताकि उन्हें भी को करिकुलर में हो रही समस्याओं का सामना ना करना पड़े, वो भी घर बैठे बैठे अपना को करिकुलर का कोर्स तैयार कर सकते हैं। और जो बच्चे मेरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस, टीजीटी बायोलॉजी, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। ये सारी क्लासेस उनके लिए भी बेनिफिट रहेगी। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।